गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक फर्म और उद्योग किस तरह से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बैलेंस में होता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन उस समय स्थापित होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन से मतलब है कि फर्म उत्पादन में कमी या वृद्धि करना पसंद नहीं करती। उत्पादन उत्पादन में कमी या वृद्धि करना फर्म के लिए लाभदायक नहीं होता। ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, मतलब कि फर्म के संतुलन का अर्थ। देखो, फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं, सॉरी तीन शर्तें हैं। एक है मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए यानी TR, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा। देन सेकंड है MR, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों बराबर होंगी। देन थर्ड है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से काटेगी। परफेक्ट कंपटीशन यानी बाजार की वह कंडीशन जिसमें समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, वस्तु की कीमतें समान होती हैं। वस्तु की कीमत समान होने का मतलब कारण क्या होता है कि कीमत का निर्धारण फर्म नहीं करती, उद्योग करता है। ठीक है। फिर फर्म के संतुलन की दो विधियों के माध्यम से हम फर्म के पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन का निर्धारण करते हैं। फर्स्ट है कुल आय व कुल लागत विधि, देन सेकंड है सीमांत आय व सीमांत लागत विधि। कुल आय विधि में इस विधि के अनुसार एक फर्म संतुलन की अवस्था में उस टाइम होती है जब वह उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर कुल आय और कुल लागत का अंतर अर्थात कुल लाभ अधिकतम हो। हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जो इसमें TC है वो कुल लागत वक्र है, टीपी है जो एक्स एक्सिस से नीचे से उठकर फिर देन मैक्सिमम होकर फिर नीचे जा रहा है, ये कुल लाभ वक्र है। TR कुल आगम यानी कुल टोटल रिवेन्यू कर्व है। इसमें देखिए, जब प्रोडक्शन O2 से कम है तो फर्म क्या कर रही है, हानि उठा रही है। ठीक है। इसमें क्या है, इसका कारण है कि इसमें जो लागत है वो आय से ज्यादा है। जब उत्पादन OQ1 तथा OQ2 है तो इसके ऊपर फर्म, इन पर TR TC बराबर है, लाभ शून्य है। ठीक है। M बिंदु या N बिंदु ये कहलाती ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। ठीक है। फिर देन सेकंड विधि आती है इसकी सीमांत लागत व सीमांत आय विधि। इस विधि के अनुसार फर्म वहां पर संतुलन में होती है जहां पर वो दो शर्तें पूरा करती है, MC MR बराबर और MC कट MR फ्रॉम द बिलो। तो इसमें हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि MC वक्र MR को A और B दो बिंदुओं से काट रही है। तो बिंदु A पर MC और MR बराबर हैं और OQ मात्रा का उत्पादन होता है, लेकिन फर्म का संतुलन बिंदु नहीं है क्योंकि फर्म इससे अधिक उत्पादन करने पर लागत कम होने से लाभ कम होगा, इसलिए फर्म को OQ से अधिक उत्पादन करना होगा। बिंदु B पर MC इज इक्वल टू MR है और MC MR को नीचे से काट रही है, अर्थात OQ1 मात्रा का उत्पादन इसमें होता है। तो OQ1 से अधिक उत्पादन करने पर फर्म को हानि होगी और फर्म किसी भी तरह की हानि उठाना पसंद नहीं करती, इसलिए B बिंदु के ऊपर संतुलन होगा। कल हम फर्म का अल्पकालीन संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।